नमस्कार दोस्तों, मैं ईशान कुमावत और आप देख रहे हैं गिनीज। क्या आगामी चुनाव में कांग्रेस ज्यादा सीटें जीतेंगी? क्या आरएलपी के मैदान में उतरने से भाजपा को ज्यादा नुकसान होगा? क्या आरएलपी और भाजपा के बीच मतदाताओं के बंटने से कांग्रेस की जीत को सुनिश्चित माना जाए, या फिर इन चुनावों में किसान आंदोलन का असर कैसा रहेगा? ये वो तमाम सवाल है जो आप अपने जहन में रखिए, क्योंकि आज की वीडियो में कांग्रेस के जीत के दावे इन्हीं सवालों से होकर गुजर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कांग्रेस की जीत के दावे को इस बात से भी समझा जा सकता है कि एक ही विचारधारा के मतदाता दो अलग अलग पार्टियों में बटे हुए नजर आ रहे हैं और अब गहलोत सरकार को इसी बात का फायदा भी मिल सकता है। आगामी चुनाव में उन्हें थोड़ी सी राहत मिल सकती है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, उनके पक्के वोटर्स जो 2013 तक भाजपा को एक सरीखे वोट देते थे, लेकिन जब भी आरएलपी भाजपा और कांग्रेस के सामने मैदान में खड़ी होती है, हमेशा फायदा कांग्रेस को ही मिलता है। 2018 के विधानसभा के आंकड़ों को यदि उठाकर आप देखेंगे तो पाएंगे कि आरएलपी ने जिन 57 सीटों पर चुनाव लड़ा, उनमें से 3 पर जीत हासिल की और वहीं 2 सीट ऐसी रही जहां आरएलपी का प्रत्याशी दूसरे नंबर पर आया, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा सीटों पर आरएलपी के प्रत्याशी नंबर 3 पर आए हैं और इन्हीं 1 दर्जन से ज्यादा सीटों में से आधा दर्जन सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस ने 10,000 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। ऐसे में इस बात को ऐसे भी समझा जा सकता है कि भाजपा से अलग होकर आरएलपी 2018 में भले ही एक नई पार्टी बना चुकी है, लेकिन इससे फायदा कांग्रेस को ही मिला है, क्योंकि जिन आधा दर्जन से ज्यादा क्षेत्रों में कांग्रेस ने बाजी मारी, वहां आरएलपी का प्रत्याशी एक बड़ा वोट लेकर बैठा था और वो बड़ा वोट बैंक भाजपा के हिस्से से निकलकर ही आया है। हालांकि कई क्षेत्रों में भाजपा प्रत्याशी जीते जरूर, लेकिन वहां भी जीत का अंतर काफी कम ही था। यानी इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि आरएलपी के मैदान में होने से कांग्रेस को ज्यादा फायदा होता है। अब ऐसे में प्रदेश की 4 सीटों पर उपचुनाव है, जहां भी कांग्रेस और भाजपा की एक मजबूत पकड़ है। यहां भी आरएलपी के मैदान में उतरने की घोषणा हो चुकी है। वैसे आरएलपी के प्रत्याशी जो पूर्व में भाजपा को अपना समर्थन देते थे, यही कारण रहा है कि राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से भाजपा ने नागौर संसदीय सीट को आरएलपी के लिए छोड़कर वहां से कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा और आरएलपी के हनुमान बेनीवाल ने उस समय कांग्रेस की डॉक्टर ज्योति मिर्धा को करीब 2 लाख मतों के अंतर से हराया था। कांग्रेस के लिए यहाँ एक और बड़ा प्लस पॉइंट है और वो है किसान आंदोलन, जिसको लेकर मोदी सरकार चारों तरफ से घिरी हुई नजर आ रही है। ऐसे में हनुमान बेनीवाल और किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का टकराव भी कांग्रेस के लिए फायदे की बात हो सकती है। 4 विधानसभा उपचुनाव में उन वोटर्स की संख्या भी ज्यादा है जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से खेती से जुड़े हैं। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आरएलपी के मैदान में उतरने से कांग्रेस को फायदा होता है या नुकसान। लेकिन दोस्तों, आपकी इन चुनाव को लेकर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।